हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सैंडविक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैपेसिटी ऑफ द लेगेटी टू टेक द विल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कैपेसिटी ऑफ द लेगेट टेस्टेटर टू मेक द विल। जो विल बनाता है उसका कैपेसिटी क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था आप लोगों को। आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि लेगेटी मतलब जिसको विल मिल रहा है उसका कैपेसिटी क्या होना चाहिए। ये मैं पढ़ा रहा हूं दूसरा सेकेंड पॉइंट ऑफ द रिक्विजिट। इट इज द सेकेंड रिक्विजिट ऑफ द विल अंडर मुस्लिम लॉ। तो आपका स्वागत है सैंडविक लॉ गुरु चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब आप कर दो ताकि आपको और भी लॉ से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेगेटी क्या होता है, कौन होते हैं लेगेटी। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। ये सर्टेन प्लॉट ऑफ लैंड है, बंगलो आप समझ सकते हो, कोई लंबा बहुत बड़ा एरिया का खेत है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी। ओके, तो ये प्रॉपर्टी जो है ये ओन करते हैं, ये फादर टेस्टेटर ओन करता है। ओके, तो इनके पास जो प्रॉपर्टी है ये इनके बेटे के पास चला जाएगा जब इनका डेथ हो जाएगा। प्रॉपर्टी का जो राइट है ये ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी चला जाएगा लेगेटी के पास। तो लेगेटी वो लोग होते हैं जिन लोग को राइट टू द प्रॉपर्टी उन लोग को मिल जाता है। प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी राइट है वो लेगेटी के पास मिल जाता है। कैसे? वाया सक्सेशन, सक्सेशन के थ्रू मिल जाता है सन को, मतलब वकील लेगेटी को मिल जाता है। कब मिलता है? जब आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। अगर टेस्टेटर नहीं मरा है, मतलब अगर उसके फादर अलाइव है, then he will not the legatee will not get the property. After the demise of his father the legatee will get the property. तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रिंसिपल पे। जैसे कि मैंने आपको कैपेसिटी ऑफ टेस्टेटर टू मेक द विल में आपको प्रिंसिपल बताया था, वैसे ही मैं कैपेसिटी ऑफ लेगेटी टू टेक द विल में भी प्रिंसिपल में बताऊंगा पहले, उसके बाद आपको सब एक्सप्लेन करूंगा। तो प्रिंसिपल में क्या लिखा हुआ है? कोई भी आदमी केपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी, जो केपेबल है किसी प्रॉपर्टी को अपने पास रखने के लिए, मे बी द लेगेटी अंडर अ विल। दस सेक्स, एज, क्रीड और रिलीजियन आर, ये सब कोई बार नहीं है टू द टेकिंग ऑफ अ बिक्वेस्ट। यहाँ पर बिक्वेस्ट का मतलब आप लेगेसी भी आप समझ सकते हो या फिर आप सिंपल भाषा में आप विल समझ लो। ओके, अब हम लोग बिक्वेस्ट किसको दे सकते हैं? टू हुम द बिक्वेस्ट और लेगेसी और विल कैन बी गिवन, किसके नाम पे हम लोग विल दे सकते हैं? तो पहला आता है बिक्वेस्ट टू एन इंस्टीट्यूशन। अब बिक्वेस्ट में बी वैलिडली मेड फॉर द बेनिफिट, किसी भी इंस्टीट्यूशन के बेनिफिट के लिए हम लोग उस इंस्टीट्यूशन के नाम पे विल बना सकते हैं अंडर मुस्लिम लॉ। सेकेंड पॉइंट आता है अब बिक्वेस्ट इन फेवर, किसी भी नॉन मुस्लिम के फेवर में अगर आप विल बनवाते हो तो वो भी वैलिड विल रहेगा। थर्ड आता है बिक्वेस्ट टू टेस्टेटर्स मर्डरर। इसका मतलब आता है कि जिसने टेस्टेटर का मर्डर किया है। तो अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ, जिसने भी टेस्टेटर का मर्डर किया है, चाहे वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, इनवैलिड रहेगा। बट अकॉर्डिंग टू शिया लॉ, अब ये दोनों लॉ में फर्क है। सुन्नी लॉ में मैंने बता दिया कि इंटेंशनली अगर मर्डर किया है या फिर अनइंटेंशनली किया है, विल इनवैलिड रहेगा। बट अकॉर्डिंग टू शिया लॉ ये इनवैलिड रहेगा। कब इनवैलिड रहेगा? जब ये इंटेंशनली किसी ने टेस्टेटर को मारा है, मतलब मर्डर किया है। बट it will be valid when the murder is done accidentally or unintentionally. ओके, आई होप को आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके फोर्थ नंबर पे जाएंगे। चौथा नंबर पे है बिक्वेस्ट टू एन अनबॉर्न पर्सन, a child who is born within 6 months of the date of making the will is treated as a legatee in existence. इसका मतलब ये आता है कि जब आप विल बना रहे हो उसके 6 महीने के अंदर ही अंदर अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस that child will be treated as a legatee in existence and hence he or she will be competent to take the bequest. But
इन शिया लॉ अ bequest टू अ चाइल्ड इन द womb इज वैलिड इफ अगर वो बॉर्न होता है इन द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ जेस्टेशन दैट इज 10 लूनर मंथ्स। अब हम लोग पांचवा नंबर पे बढ़ते हैं, दैट इज द लास्ट पॉइंट। तो वो है कि bequest फॉर अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, अ bequest फॉर द बेनिफिट ऑफ अ रिलीजियस और चैरिटेबल। अगर आप किसी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के नाम पे अगर आप विल बना रहे हो, लाइक अ रिलीजियस और चैरिट for the benefit of the religious or charitable object, that will will be valid, that वसीयत will be valid। the only requisite is, और इसका only requisite या फिर requirement है, that is a general intention to charity। for example ले लेते हैं, where bequest is made in the name of God, या फिर God के नाम पे, अल्लाह के नाम पे या भगवान के नाम पे अगर आप बिक्वेस्ट बना रहे हो, दैट इज वैलिड, इट इज वैलिड। एंड द लेगेसी मस्ट बी, और जो लेगेसी जो है, विल जो आपको मिल रहा है, लेगेटी को जो विल मिल रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है या फिर जिस चैरिटी को मिल रहा है, उसको स्पेंड करना चाहिए वो पूरा ऑन गुड एंड पायस ऑब्जेक्ट पर। ओके, आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उसको आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। और अगर आप लोग अगले साल क्लैट 2021 दे रहे हो तो मैं क्लैट का क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, आप जाके जरूर देखिए, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।